हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि एग्ज़ाम के पहले पहले मेरी अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे मुझे तैयारी करना चाहिए, क्या है बेस्ट तरीका। देखिए, ये वीडियो इधर उधर घुमाने फिराने वाला नहीं है। ये ऐसी वीडियो है जो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। ध्यान से समझिएगा, ये आपकी तैयारी का एक फाइनल शेप देने के लिए, आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए ये वीडियो है। आप जीरो से लेकर और अपने 100% को स्कोर करने तक के सफर को तय कर सकते हैं मात्र इस वीडियो में समझकर। बहुत ही अच्छे से आप चीजों को समझिएगा, खुद से भी एनालाइज करिएगा। जो वीडियो में मैं बोलूंगा उसे आप 1 से 2 बार देखिएगा। हो सकता है कोई बात एक बार में समझ में ना आए, अरे क्या बक रहा है, क्या है इस वीडियो में। तो ऐसे यदि ख्याल आते हैं आपके मन में, तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देखिएगा या फिर ध्यान से हर बात को सोचिएगा। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। जो बचे हुए कुछ दिन बचे हुए हैं आपके पास, मैं 1 महीने लेकर चलता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास 45 से 50 दिन है। छोड़िए 45-50 दिन, 1 महीने की स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। हो सकता है वीडियो लेट पहुंचे तो मैं 15 दिन की स्ट्रेटजी पर बात करता हूँ। आखिर फॉलो क्या करना है, क्वेश्चन कहां से आएंगे। डोमेन सब्जेक्ट है जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, जो कि एकेडमिक के आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है। कहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको पढ़ना किस बुक से, सबसे जरूरी ये भी है। बुक का चयन कैसे करें, जनरल टेस्ट के लिए बुक का चयन कैसे करें, लैंग्वेज के लिए बुक का चयन कैसे करें। तो ये हर बात जानना बेहद जरूरी है। और बिल्कुल एकदम अच्छे से, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो, 100% जो मुझे, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन सेंटर पर जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको जो मैं सलाह देता हूं, जो मैं अपनों को सलाह देता हूं, ठीक है, इस तरह से इस वीडियो को आप लीजिएगा। अन्यथा आपको ना भी समझ में आए तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं वही करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर पॉइंट को समझते हैं कि आखिर क्या बात है और कैसे आपको क्या चीज फॉलो करना है। क्लियर है बात। जो सबसे पहले बात आती है आपकी तैयारी को लेकर, वो ये है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो 3 पार्ट है। आपके एग्जाम के लिए क्या है कि आपके पास 3 पार्ट है, ये आपको पता है। और इस सीयूटी के एग्जाम को देकर आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी को, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू को, बीएचयू को, एएमयू को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, यदि हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस तरह की हर यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। चाहे वो कोई ट्रेडिशनल कोर्स हो, टेक्निकल कोर्सेज भी हैं, ऐसा तो है नहीं। और इंडिया की लगभग सभी यूनिवर्सिटी, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो, सभी में एडमिशन इसी एग्जाम से होगा। ये चीज आपको क्लियर है कि फॉर्म फिल करना जरूरी था और इस एग्जाम को देकर ही एडमिशन यदि आप लेते हैं तभी आप टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज में पहुंच भी पाएंगे। क्लियर है। और कम पैसे में भी, कहीं ना कहीं अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, ये चीज आपको क्लियर है। ये परीक्षा है, एग्जाम का जो पैटर्न है, इसमें 3 सेक्शन है। क्लियर है बात। और एक ऑप्शनल सेक्शन भी है, ये भी आपको पता है। भाषा का जो चुनाव है, आप अंग्रेजी, हिंदी समेत कुल 13 भाषा जो है उनका चयन कर सकते हैं और अपनी इस परीक्षा को दे सकते हैं। आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी समेत मतलब टोटल जो आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के लिए। हो सकता है 1-2 अगर ऊपर नीचे हो तो कमेंट मत करिएगा, वो सुधार आप स्वयं से कर लीजिएगा। बस इतना समझिए कि भाषाएं इतनी हैं जो आपको टेस्ट पेपर में मिल रही हैं, यानी कि लैंग्वेज जो आप चुन सकते हैं अपने पेपर के मीडियम का, ठीक है। फिर आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आपको लगभग 44 के आसपास मिलते हैं सब्जेक्ट, 44-45 के आसपास सब्जेक्ट मिलते हैं। वो भी आप देख लीजिएगा। 44 ये मेरे हिसाब से है, तो 44 सब्जेक्ट टोटल है डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जो 12 तक पढ़ाए जाते हैं, वो सब्जेक्ट जो है आपके। वो देखिए, पढ़ाया तो लैंग्वेज भी जाता है, ऐसा तो है नहीं कि लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया तो जनरल टेस्ट का भी काफी पार्ट जाता है, जीके वगैरह आप पढ़ते ही हैं, अभी मैं बताऊंगा हर चीज। लेकिन क्या है, वो सब्जेक्ट जो आपके एकेडमिक के मेन सब्जेक्ट थे, आपके 12th के मेन सब्जेक्ट थे। क्लियर है बात। तो दूसरा पार्ट क्या है आपका, पहला पार्ट क्या था, भाषा का चुनाव करना कि पेपर आप किस भाषा में देना चाहते हैं, और साथ में लैंग्वेज भी एक आप चुनते हैं। देखिए, पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं ये एक अलग चीज है, और एक लैंग्वेज लेना होता है वो एक अलग चीज है, उसको भी आप देते हैं, ठीक है बात। फिर उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट जो है वो तकरीबन 45 के आसपास, 44 सब्जेक्ट जो कि हैं आपके, ठीक है। इस साल आपके 2025 में 6 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चयन कर सकते हैं, मतलब 6 डोमेन सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जो आप चाहते हैं।
अब ये यहाँ पे दो चीजें आती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी का डिमांड ये होता है कि जो आप 12th में पढ़े हैं वही आपके डोमेन में होना चाहिए, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए, मैं एक्स्ट्रा नहीं लूंगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। कोई यूनिवर्सिटी ऐसा डिमांड कर रही है तो ये यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ये आप खुद से सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पर जाकर और चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये अलग बात है। मैं आपको बताने आया हूं कि पढ़ना कहां से है, पूछा क्या क्या जाएगा, और पढ़ना है कहां से, सारी जेन्युइन बात जो करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर आता है तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में आपको क्या होता है कि वहां पर कई पार्ट होते हैं। जनरल टेस्ट के लिए आपको कई पार्ट मिलते हैं, उसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूं कि जनरल टेस्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये तीन मुख्य चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगी। एक लैंग्वेज, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, तीसरा जनरल टेस्ट। क्लियर है बात? अब यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो 12 के लगभग जितने भी आपके जो बोर्ड एग्जाम है लगभग समाप्त हो चुके हैं, वो चीज आपको पता ही है। और अब यहां पर जो क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। प्रिपरेशन को करने के लिए अब सबसे पहले जरूरी ये है कि आखिर मुझे कौन सी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। स्टूडेंट, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, जो ये 30 से 40 दिन है ये सेल्फ स्टडी के दिन है, विश्वास करिए। कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है या आप बिल्कुल ही नहीं, आपको कुछ पता है, तभी आप कोचिंग वगैरह में भागें। कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बहुत भारी भरकम बैच ज्वाइन करके फालतू में परेशान ना हो, ये चीज आप ध्यान रखें। इस चीज पर बहुत ज्यादा आप अमल करें, क्योंकि जो ये समय बचा हुआ है ये कहीं ना कहीं खुद को एनालाइज करने का समय है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने का समय है। सब कुछ आप पढ़ नहीं पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय है। तो इसीलिए ध्यान देंगे कि 12th के आपके जो एग्जाम हुए हैं, देखिए सिलेबस सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सिलेबस डोमेन सब्जेक्ट जो है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपके 12th के सब्जेक्ट है, उसका सिर्फ 12th का ही एनसीईआरटी आता है, 11th का एक टॉपिक नहीं आएगा। तो आप खुद सोचिए कि क्या डोमेन में आपको जरूरत है किसी कोचिंग क्लास की तरफ बढ़ने की। जब 12th का ही सिलेबस है तो आप कहेंगे सर कंपटीशन है, कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आएगा। और ये वीडियो सेव कर लो, कोई दिक्कत आएगी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके रखो, मेरे पास मैसेज करना कि सर ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बाहर से आ गया। 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है इधर उधर हो, वो भी इधर उधर होने का मतलब यही है कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से नहीं होते। 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एनसीईआरटी की लाइन से मिलेंगे, डोमेन सब्जेक्ट। इसको मैं डंके चोट पे कह रहा हूं। कोई इधर उधर की बुक ट्राई कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर रीडिंग के लिए, अपनी स्टडी के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो कोई रेफरेंस बुक, बहुत आसान लग रही है, पॉइंट तोड़ तोड़ के लिखे हुए हैं बहुत आसान भाषा में, तो खुद के लिए खतरा, बहुत बड़ा खतरा। वार्निंग है, अभी दे रहा हूं। बाद में बैठोगे जब एग्जाम में, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी, कहोगे अरे बहुत टफ पेपर है। बाद में आओगे, वहीं आपके बगल में कोई मुस्कुरा के बोलेगा पूरा पेपर एनसीईआरटी से, कहीं मान लो वीडियो कहीं देख लिए, कोई रिव्यू भी दे रहा है, कोई बच्चा कह रहा है पूरा एनसीईआरटी से आया है, आपकी हालत खराब, क्योंकि आप तो भैया इधर उधर चक्कर में पड़ गए। देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बुरा भला कहना इतना, देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है कोई ना, तो ये मत कहिएगा कि सर आप कुछ नहीं करा रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करा रहे हैं। बहुत लोग बहुत कुछ करा रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बहुत कुछ है। आपके फायदे की क्या बात है वो आपको सोचना होगा। भाई मैं भी अगर बेचूं तो मैं भी बहुत कुछ बेच सकता हूँ, वो अलग बात है, उस पर मत फोकस करिए। वो कहीं ना कहीं अब हम अपने पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे हैं, हम जो आपको समझाने आए उस पर हम आते हैं। 12th के लिए आप एनसीईआरटी डोमेन सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करें। उसके साथ ही और भी क्या चीज़ें हैं, आपको क्या करना चाहिए, और आपको अपनी रीडिंग स्किल पर फोकस करना चाहिए। अगर हम बात करें अपने लैंग्वेजेस पे आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया डोमेन सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए आपकी एनसीईआरटी 12th क्लास की, वही पूरा सिलेबस आएगा। सेकंड पॉइंट आता है, आप एक बार सिलेबस को भी cutsmarth.ac.in पर जाकर 3 बार पर क्लिक करके उसके बाद इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। उस सब्जेक्ट का 12th क्लास की एनसीईआरटी से मैच करा लीजिए, सिलेबस मैच हो रहा है वही पढ़ लीजिए 12th क्लास की एनसीईआरटी। ये आपकी मन के शांति के लिए मैं बता रहा हूँ। सेकंड जो चीज आती है वो आती है आपकी रीडिंग स्किल। आपको समझ में आता है कि जो आपकी परीक्षा है उसमें कई तरह के पैसेज वगैरह भी पूछे जाते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक आप क्या थे, एकेडमिक में थे, वहां पर अपने 12th क्लास में आप क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता होता था, हाँ इसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। बट कंपटीशन में क्या होता है कि क्वेश्चन नए नए बनते हैं थोड़े से,
और थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं भी एक तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। लगातार एक दिन में कुछ नहीं तो जितने भी आप डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं उसके मिनिमम मिनिमम 20 to 30 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करें आप। मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है आप 3 डोमेन 4 डोमेन यदि लिए हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ 50 करो 100 करो, 20 to 30 क्वेश्चन डेली कर सकते हो ना, 20 क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व, तो इतना करो। क्वेश्चन को रीड करना सीखो पहले, नहीं तो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन छूट जाएंगे, समय बहुत होता है उसके बाद भी छूट जाएंगे। जो सब्जेक्ट आता रहेगा उसी को लेके बैठ जाओगे, आता तो रहेगा लेकिन उसके बाद भी 3-3 मिनट तक एक क्वेश्चन पढ़ोगे, 3 मिनट 4 मिनट तक, क्योंकि समझ ही नहीं पाओगे, पहले देखे ही नहीं हो क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने की अपनी प्रैक्टिस पर आप ध्यान दें, और रीड करेंगे तो आप पैसेज वगैरह जो आते हैं आपकी लैंग्वेज वगैरह में उन्हें भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है बात? फिर उसके बाद आती है आपके लिए और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप वोकेबुलरी को अपने बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि जो भी आपके एप्टीट्यूड वगैरह होंगे उनको भी आपको रोज नए शब्द आप सीखेंगे तो वो भी आपका दुरुस्त होगा एक तरीके से। क्लियर है बात? एनसीईआरटी बुक का महत्व मैं आपको बता चुका हूं कि 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तभी आप डोमेन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद जो करंट अफेयर वाला पॉइंट है, जनरल टेस्ट में करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर के लिए आप पर डे थोड़ा सा ट्राई करें कि न्यूज़पेपर वगैरह में जो न्यूज है अपने देश की अंदर की जो भी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जो भी थोड़ा सा जरूरी है जो करंट अफेयर के लिहाज से, तो थोड़ा सा न्यूज वगैरह से। अब ये नहीं कि दिन भर न्यूज पढ़ रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर भैया देखिए अनिश्चितताओं का खेल है। अब करंट अफेयर में दिन रात मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन उतना अगर अपने डोमेन पे लगाओगे और भी जो टॉपिक है उन पे लगाओगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बट डेली आप इतना समझिए कि आधे घंटे दीजिए करंट अफेयर को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आसान आ जाता है, और आसान आ जाता है बिल्कुल बेसिक बेसिक, फिर और बच्चे कर ले जाएंगे तो आपकी रैंक डाउन हो जाएगी। ये चीज आप समझिए। पहली चीज तो ये है कि सर आप इतना बता रहे हैं मैं इतना कैसे करूंगा, करना होगा तभी होगा। 45-50 दिन है, डेली एक दिन काट दो, एक महीने लेके चलो। क्योंकि अभी बहुत से बच्चे जो अपियरिंग वाले हैं ना, 12th पास करके आए हैं, वो तो अभी इसी सदमे में है कि एग्जाम खराब हुआ, एग्जाम अच्छा हुआ, अभी तो बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ इसी महीने, अभी तो मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। तो बस समझ लो कि समय नहीं है और करना होगा। और 40-50 दिन अगर मेहनत कर ली, अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, फिर सो जाना यार 1-2 महीने, मेन एग्जाम के पहले एक महीने पहले उठ जाना जब यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगा, बस। उसके बाद करंट अफेयर पे मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा नजर बनाएं, जनरल नॉलेज पर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये भी आपके करंट अफेयर जनरल नॉलेज ये भी आपका जनरल टेस्ट का पार्ट है, ये जनरल टेस्ट के टॉपिक है। लैंग्वेज में लैंग्वेज आएगी, डोमेन में आपका 12th का सिलेबस आएगा, जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इनके क्वेश्चन होंगे, तो इन पर आप ध्यान दें। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए आप कोई सी भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, लूसेंट वगैरह आते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी जनरल नॉलेज की आपको ठीक ठाक बुक दिख रही है। कोई बहुत गाढ़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है जनरल टेस्ट के लिए, एकदम परेशान हो गए हो, नहीं एकदम ऐसी बुक ले लूंगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना समय ही नहीं है आपके पास, इतना समय ही नहीं है। एक अच्छी सी बुक लेके जिसमें सब कुछ है उसको आप पढ़ें, जेन्युइन चीज को चीज का इस्तेमाल करें। बेसिक मैथ पर काम करें, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इनके क्वेश्चन भी जनरल टेस्ट में होते हैं। क्लियर? इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक मैथ उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। उसके साथ साथ रीजनिंग, रीजनिंग भी थोड़ा सा मिक्स रहती है आपके जनरल टेस्ट में, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है, आपका रीजनिंग का पॉइंट हो गया, और उसके बाद आपका हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जनरल साइंस, यही होते हैं आपके जनरल टेस्ट के टॉपिक। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, करंट अफेयर के लिए थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ वगैरह देखते रहें। सुबह की न्यूज़ देख लेंगे तो मुझे लगता है काम हो जाएगा, वैसे न्यूज़ ना देखें, कोशिश करें कि कोई न्यूज़पेपर उठा लें, अगर आ रहा है घर में तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर है बात? इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई ठीक ठाक चैनल ही देख लें आप जो बढ़िया, जहाँ पर डेली का डेली जो है आपका आ रहा हो करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर के लिए। बस ये नहीं कि सब लेके बैठ जाओ, दिन रात लेक्चर चल रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है और लग रहा है कि सब आ रहा है, बाद में क्वेश्चन सॉल्व भी निकल ही नहीं रहा है। दिक्कत तो यही है ना कि आप वीडियो देखते हैं या किसी लेक्चर को करते हैं तो आप उसे रिवीजन करते नहीं हैं, फिर वो सब कुछ छूट जाता है, बल्कि खुद से पढ़ते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं। फिर आता है रेगुलर रिवीजन। रिवीजन मस्ट, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं 12th में, जो टॉपिक आप एक बार पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए,
उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो बचा हुआ कम समय है इसमें आप उन टॉपिक्स से तो जो सवाल आएंगे वो निकाल ले जाएंगे। नए टॉपिक पढ़ते रहें बट पुराने वाले पे ज़्यादा फोकस करें। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। टाइम मैनेजमेंट के लिए यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे करते हैं तभी आप परीक्षा में क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सब कुछ आता रहता है, बहुत सारी परीक्षाएं हमने भी दी हैं, तो क्या होता है कि आता सब कुछ, बस दिक्कत ये आ जाती है कि सारे क्वेश्चन देखने का ही समय नहीं मिलता है, और ये सबसे बड़ा दुख है। ना आने का इतना दुख नहीं होता है जितना दुख इस चीज का रहता है कि आ सब कुछ रहा था लेकिन यार मैं तो पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाया, 20 क्वेश्चन छूट गया, 20 क्वेश्चन तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, 20 क्वेश्चन लास्ट के मैं देख ही नहीं पाया। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखें आप। क्वेश्चन को पहले राउंड में आप सभी क्वेश्चन को करते हुए निकले, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उन्हें आप सेकंड राउंड में निपटाएं। और ये तभी होगा जब आप यहाँ प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्वेश्चन को रीड करके जाएंगे। क्लियर है बात? जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, आसानी से 20 सेकंड 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है कि जो आपका रेगुलर रिवीजन है वो तो आ ही जाता है, और प्रैक्टिस वही मैंने बताया आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये चीज़ें आप फॉलो करें। और एक चीज़ और है, वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय, वो है स्ट्रेस को मैनेज करना, चिंता मुक्त रहना। इस 1-1.5 महीने में चिंता मुक्त कैसे रहें? मोबाइल फ़ोन से नहीं रह पाएंगे, या किसी अच्छे इंसान से सलाह लेकर आप कभी भी चिंता मुक्त नहीं रह पाएंगे। डेली मैं 2-3 वीडियो बना के आपको मोटिवेट करूँ, डेली मैं मोटिवेट करूँगा आपको, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? डेली आऊँ चिल्लाऊँ आपके ऊपर, या मैं आपके आसपास हूँ और ज़्यादा चिल्लाऊँ। या कोई आप किसी को ऐसे देख रहे हैं कि मान लीजिए वो IIT बॉम्बे में पढ़ा है, आपकी मौसी का लड़का है, कोई भी इस तरीके का है, उसको आप देख रहे हैं जो आपसे बहुत आगे है, इस समय उसको नहीं देखना है। इस 1-1.5 महीने में, इस सीखने के दौर में आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अभी ये नहीं कि दोस्तों के साथ निकल जाओ और निकल गए तो 4 घंटे बाद वापस आ रहे हो, ये वाला स्ट्रेस नहीं मैनेज करना है कि एकदम स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस मैनेज कर ले जाओ, इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर दो कि जो भविष्य है उसको ही भूल जाओ। नहीं, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने मम्मी पापा से बातचीत करो, घर में इन्वॉल्व रहो आधे घंटे 1 घंटे, और फिर अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। थोड़ा सा सेल्फिश होने का समय है, थोड़ा सेल्फिश आप रहेंगे तो आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, मैं नहीं कह रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटे समय बिता रहे हैं बहुत गलत नहीं है पर डे, आधे घंटे 1 घंटे उनको दे रहे हैं, आधे घंटे अपने फैमिली को दे रहे हैं, ये 2-3 घंटे आप डेली अपना घूम टहल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्ट्रेस को इस तरह से कम करें, लगातार किसी चीज़ को लेकर परेशान ना रहें कि बुक लेकर परेशान हो गए हैं कि हो नहीं रहा है, कैसे होगा। जो है, जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसको शुरू करो, आज से शुरू करो, अभी से इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत शुरू कर लो। अब इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा इतना, यार पूरा 12th का सिलेबस 1 साल में तो मेरे अध्यापक ख़त्म ही नहीं कर पाए, मैं कैसे 1 महीने में ख़त्म कर दूँ? है भाई, ये ख्याल है, क्योंकि स्कूल वाले टीचर ने तो 1 साल में नहीं ख़त्म किया, और अब मैं कैसे ख़त्म कर दूँ 1 महीने में? आप कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो शुरुआत तो करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो पढ़ना सीखिए। NCERT ही तो है, एक बार रीड तो करके जाइए, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है सब्जेक्ट तो NCERT रीड करके जाओ, अच्छा करके आओगे, विश्वास करो अपने ऊपर, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो स्ट्रेस को कम करने का तरीका यही है कि सोचने से ज़्यादा करिए, लगे रहिए लगातार। कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। कल आपको 1 चैप्टर नहीं तैयार था, आज आपको 1 चैप्टर तो तैयार है, 1 पेज तो तैयार है, आधी लाइन तो तैयार है। आपको आपके उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक की पहली लाइन पता है, आपके दोस्त को नहीं पता है, क्योंकि वो अभी चला गया है घूमने बोर्ड एग्जाम दे के। ये चीज़ आप सोचिए कि आप कल से आज आप बेहतर हैं। आप कल कुछ नहीं पढ़ रहे थे, आज आप 1 पेज पढ़ें, वो आपका बेहतर हो चुका है। तो ये चीज़ आप स्वयं सोचें, उससे कंपेयर ना करें जो अपने जीवन के अलग चैप्टर जी रहा है। कोई 30 साल का है, वो अपने जीवन के 30वें चैप्टर को जी रहा है, आप उससे कंपैरिजन करते हैं, हमारे माँ बाप भी कर देते हैं। उससे कंपेयर ना करके आप खुद से कंपेयर करें। आपके जीवन का भी बहुत 17-18 साल के आप होंगे, 19 साल के, 20 साल के भी होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई ज़्यादा उम्र का भी बच्चा दे रहा होगा, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंपैरिजन ना करें जो अपने जीवन के अलग पड़ाव पर है, सबका अलग अलग है। तो अपना खुद से कंपैरिजन करिए कि आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए, आपका कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए, जो आपका आने वाला कल है वो आज से अच्छा होना चाहिए।
ये चीज़ आप इसकी प्लानिंग स्वयं करिए। किसी और से कंपेयर नहीं करना है इस 1.5 महीने, किसी और पे ध्यान नहीं देना है कि वो तो ज़्यादा पढ़ ले रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वो तो कोई आपको फ़ोन पे कह रहा है कि 8-8 घंटे में पढ़ रहा हूँ, आप भी ऐसे बोलिए। कोई कहता है पढ़ाई हो रही है सीयूईटी की? हाँ, बहुत अच्छी हो रही है, 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ। फेंक दो एकदम अच्छे से, वो भी फेंक रहा है, आप भी फेंक दो, लेकिन पढ़ो भी, सिर्फ फेंको ही ना। तो किसी और को नहीं देखना है, खुद को देखिए कि आप आज 1 घंटे पढ़िए, आज से शुरुआत करिए, कल 2 घंटे बनाइए अपना शेड्यूल, धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में सब मैनेज हो जाएगा और आप अच्छे से 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने लगेंगे। और बस जिस दिन आप 8 घंटे तक पढ़ने लगे उस दिन काम हो गया। सीयूटी इतना बड़ा हुआ है ही नहीं कि 8 घंटे पढ़ने के बाद भी 1 महीने 1.5 महीने आप 8 घंटे पढ़ें और आपका सीयूटी में अच्छा मार्क ना आए। इसकी गारंटी मेरी है, करके देखिए, समर्पित हो जाइए थोड़ा सा कुछ दिन के लिए। तो ये रहा सीयूटी की तैयारी का मंत्र। एनसीईआरटी, जनरल नॉलेज की बुक, रीडिंग करना सीखिए, अच्छे से टाइम को मैनेज करना सीखिए। ये मैंने आपको बता दिया तीनों पार्ट को आपको कैसे तैयार करना है। क्लियर है बात? इधर उधर पे ध्यान मत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ सवाल है तो कमेंट में आप करिए, नेक्स्ट वीडियो में वो भी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।